Okay students, I am teaching the next part of this lesson by this video. At time the rivers overflow its bank, उस समय जब नदियाँ अपने किनारों पर अत्यधिक अर्थात ओवरफ्लो होकर बहती हैं, दिस लीड्स टू फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, उसके नज़दीक वाले स्थानों में बाढ़ आ जाती है। एज इट फ्लड्स, जैसा कि बाढ़ की वजह से इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल, इसके सतह पर कुछ जमाव की अच्छी परत जमा हो जाती है, एंड अदर मैटर, और अन्य पदार्थ भी जमा हो जाते हैं जिन्हें कि हम सेडिमेंट्स अर्थात जिन्हें हम अवसाद कहते हैं, अलोंग इट्स बैंक, जो कि इनके नदी के किनारों पर होते हैं। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन, और उसकी वजह से इन मैदानों में बहुत ही उपजाऊ बाढ़कृत मैदान जो कि समतल होते हैं उनका निर्माण होता है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, इस प्रकार के जो किनारे होते हैं उन्हें हम तटबंध कहते हैं, अतः तटों पर जैसे हम बांध बना देते हैं इस पर छोटे छोटे बंध बन जाते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे ये नदी अपने समुद्र की ओर पहुँचती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, पानी के बहते पानी की जो गति है वो कम हो जाती है। एंड द रिवर बिगेन्स टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, और नदियाँ छोटी छोटी, और जो नदी है छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटेस या उसकी सहायक नदियाँ कहते हैं। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगेन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड, और नदी की गति इतनी धीरे हो जाती है कि इसके जमाव, जिसकी वजह से ये जो जमा या अवसाद अपना बहाकर लाते हैं वो वहाँ पर जमा होने शुरू हो जाते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म इट्स ऑन माउथ, प्रत्येक सहायक नदी अपना एक मुहाना बनाती है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट, इस प्रकार के अवसाद का जो इकट्ठा होना या संग्रह होता है उसकी वजह से फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स ए डेल्टा, सभी मुहानों पर एक डेल्टा का निर्माण होता है। वर्क्स ऑफ सी वेव्स, समुद्री लहरों के कार्य। द एरोजन एंड डिपोजिशन और द सी वेव्स, अर्थात अपरदन और जो जमाव की प्रक्रिया है जो कि समुद्री लहरों के द्वारा बनती है, गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म, जिसकी वजह से तटीय भू आकृतियाँ बनती हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, ये जो समुद्री लहरें हैं निरंतर चट्टानों से टकराती रहती हैं। क्रैक्स डेवलप, जिसकी वजह से इनके चट्टानों में जो इनके सतह पर दरार उत्पन्न हो जाती हैं। ओवर टाइम, समय के साथ साथ दे बिकम लार्जर, ये दरारें बड़ी होती जाती हैं, एंड वाइडर, और चौड़ी होती जाती हैं। दस फॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, और इस प्रकार से दरार चट्टानों में एक खोखलेपन का निर्माण होता है, खोखलेपन जिनको हम गुफाएं भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड सी केव्स, इन्हें हम समुद्री गुफाएं कहते हैं। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर, जब ये खाली स्थान बड़े होते जाते हैं, एंड बिगर, और अधिक बड़े होते जाते हैं, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, तब गुफाओं पर केवल छत ही बची रहती है। दिस दस फॉर्म सी आर्चेज, इस प्रकार समुद्री मेहराबों का निर्माण होता है। इसके अलावा एरोजन आर लेफ्ट, अपरदन की जो क्रियाएं हैं वो और होती जाती हैं। दीज वॉल लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स, और इस प्रकार की कुछ जो आकृतियाँ बनती हैं जिनसे हम स्टैक्स कहते हैं, अर्थात केवल खंभ ही बचा है, पिलर जिसको कहते हैं। सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिप, और इस प्रकार के द स्टिप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, और इस प्रकार से जो काफ़ी स्टिप रॉकी अर्थात काफ़ी जो तीखी चट्टाने को जो तट होते हैं, राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, के अधिकतर एक किस्म से लंबवत के रूप में होते हैं। अबव सी वाटर, जो कि समुद्री जल के ऊपर होते हैं। इस काल सी क्लिप, इसलिए हम इन्हें सी क्लिप या हिमोड भी कहते हैं। द सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट, जो समुद्री लहरें हैं इस प्रकार के जो अवसाद हैं जमा करती रहती हैं एलोंग द शोर फॉर्मिंग पिचेज, जिस किनारों के साथ साथ, और इस प्रकार से चौपाटियों का निर्माण होता है। वर्क ऑफ आइस, अब बर्फ का कार्य। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ द विच टू एरोड द लैंडस्केप, जो ग्लेशियर अर्थात जो बर्फ की जो नदियाँ हैं, विच टू एरोड द लैंडस्केप, जो भी भू आकृतियों में कुछ तोड़ फोड़ करती रहती हैं। बाय बुलडोजिंग सॉइल, अर्थात जो मृदा है उसको खिसकाती रहती हैं। एंड स्टोन्स, और पत्थरों को। टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो, और इस प्रकार से जो कठोर चट्टानें होती हैं वो कम होती जाती हैं, घिसती चली जाती हैं। ग्लेशियर कार्व आउट डीप होलो, और इस प्रकार से जो हिमानियाँ हैं
काफ़ी गहरे इस प्रकार के खोखलेपन या गड्ढे या गुफाएं बनाती हैं। एज द आइस मेल्ट, जैसे ही ये बर्फ पिघलती हैं, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, और इस प्रकार से जो खोखलापन है पानी से भर जाता है। एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स, और सुंदर झीलों का निर्माण होता है इन द माउंटेन, पर्वतों के अंतर्गत। द मेटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, अर्थात इन हिमालयों के द्वारा जो पदार्थ अपने साथ ये बहाकर लेके जाते हैं, जैसे कि एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, अर्थात छोटी बड़ी चट्टानें ये अपने साथ बहाकर लेके जाती हैं। सैंड, रेत, सिल्ट अर्थात गाद, अर्थात गिल्ली मिट्टी, गेट्स डिपॉजिटेड, और फिर ये वहाँ पर जमा करती रहते हैं। दीज डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मोरियंस, और इस प्रकार से इन जमाओं के द्वारा ग्लेशियर द्वारा बहाकर लाए हुए मलबे के रूप में इकट्ठा होता जाता है। वर्क ऑफ विंड, वायु के कार्य। हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट, क्या तुमने कभी राजस्थान की यात्रा की है? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स एंड सैंड ड्यून, कुछ ऐसे तस्वीरों और रेत के टिल्लों की तस्वीरें इकट्ठी करो। एन एक्टिव एजेंट ऑफ एरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड, मरुस्थलों में इस प्रकार के अपर्दन की जो क्रियाएं हैं और जमाव की जो क्रिया है वो वायु के द्वारा होती है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम, तुम रेगिस्तानों में चट्टानों के एक मशरूम की आकृति के रूप में देख सकते हो। कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक, जिन्हें मशरूम चट्टानें कहते हैं। विंड्स एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, जो वायु होती है वो चट्टान के निचले वाले भाग को तोड़ती रहती है। सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, जो कि ऊपरी हिस्से की अपेक्षा नीचे की ओर कटाव ज़्यादा होता है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोर बेस, इस प्रकार से इन चट्टानों का जो आधार है वो काफ़ी छोटा रह जाता है। एंड वाइडर, और उसकी जो टॉप है, जो छत है, वो काफ़ी चौड़ी रहती है। व्हेन द विंड ब्लो, जब ये हवाएं चलती हैं, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड, तब ये अपने साथ रेत बहाकर लेके जाती हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, जब ये बहना या अर्थात ये हवाएं जब चलना बंद होती हैं, द सैंड फॉल्स, रेत नीचे गिर जाता है। एंड गेट्स डिपॉजिट इन लो हिल, और छोटी छोटी पहाड़ों के रूप में जमा होता रहता है। लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि निर्माण के। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून, इन्हें हम रेत के टिब्बे या रेत के टीले कहते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, जब इस प्रकार के रेत के जो दाने हैं बहुत ही महीन चमकदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तब वायु जो है इन छोटे छोटे कणों को काफ़ी दूर तक बहाकर ले जाती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन द लार्ज एरिया, जब इस प्रकार रेत काफ़ी बड़े हिस्से में या बड़े क्षेत्र में जमा हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड लॉसेज, तब हम इन्हें लॉसेज कहते हैं, अर्थात रेत के बड़े बड़े टिल्ले कहते हैं, जैसा कि तुम पिक्चर में देख सकते हो। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉसेज इज फाउंड इन चाइना, इस प्रकार के जो लॉसेज हैं चाइना में बहुत बड़े स्थानों पर या बड़े जमाव के रूप में पाए जाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।